हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर आकाश। यहाँ पर मैं आज आपको 20 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर एनालिसिस बताऊंगा एसबीआई क्लर्क प्री का, जिसमें आप जानेंगे कि आज का एग्ज़ाम कैसा लेवल आया था और मैथ रीजनिंग इंग्लिश तीनों सेक्शंस के लेवल कैसे थे। एग्ज़ाम का एनालिसिस दूंगा पूरा डिटेल्ड, और आपको बताऊंगा कि 25 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम है तो उसमें आगे पैटर्न कैसा रहने वाला है, और कट ऑफ भी मैं बताना चाहूँगा कि क्या रहेगी। स्टार्ट करता हूँ मैं आपको इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश में आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में जो सेक्शन हमारा आया था उसमें आरसी आया था 7 नंबर का। 7 नंबर का आरसी था, जिसमें कीवर्ड्स को मार्क करके ही आंसर निकालना था। तो वो आरसी इजी था और उसमें आपको कीवर्ड्स पकड़ के करना था। उसमें सिनोनिम एंटोनिम आए थे 3 वर्ड। पहला वर्ड था कवर का सिनोनिम आए थे, और दूसरा वर्ड था आपका दूसरा वर्ड शायद दूसरा मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ये वर्ड आए थे हमारे एंटोनिम सिनोनिम में। और फिर इंग्लिश में अगर हम आगे देखें तो एरर डिटेक्शन आए थे 5 एरर डिटेक्शन आए थे, इजी लेवल के थे, वो आप कर सकते हो इजीली। और अगर हम बात करें तो 5 हमारे पास फ्रेज रिप्लेसमेंट आए थे। 5 फ्रेज रिप्लेसमेंट आए थे। 5 पैरा जंबल आए थे। 2 पैरा स्टेटमेंट्स आए थे, जो कि एक ही नंबर का होता है। पूरे 5 पैरा होते हैं, उनको अरेंज करके उनका सीक्वेंस बताना पड़ता है, जैसे कि DABCE ऐसे करके सीक्वेंस बताना पड़ता है। तो 2 वो आए थे। और इंग्लिश में मैं और रिकॉल करने की कोशिश करूं तो हमारे पास वो आया था वर्ड, जैसे कि हमें कौन सा वर्ड कहाँ पर सूट हो रहा है। जैसे कैरी एक वर्ड है, तो कैरी वर्ड से कितने स्टेटमेंट बन रहे हैं जो कि ABC में दिए हुए हैं। तो ABC में जो स्टेटमेंट दिए हैं तो वो सही इनमें से कौन सा फिट हो रहा है वर्ड में, तो ऐसा आया था। फिर आगे हम अगर बात करें तो रीजनिंग की, तो रीजनिंग में पहला आया था हमारा मंथ बेस्ड पजल, जिसमें कि 2 डेट दी थी 6 और 29, ऑड और इवन। और यहाँ ये 4 मंथ थे, 8 पर्सन थे। यहाँ बताना था कि 8 पर्सन को बिठाना था PQRS को, तो ये इजी था करने को। और फिर हमारे पास दूसरा आया था वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, 8 लोग थे, सेंटर फेसिंग थे, वो भी इजी था, वो भी बन जा रहा था। थर्ड आया था अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का, वो मेरे पे शायद नहीं बना, कहीं मैं मिस्टेक कर रहा था। तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का था, उसमें भी वो भी ज़्यादा टफ लेवल का नहीं था, पेपर इजी आ रहा है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है, अगर रीजनिंग स्ट्रेंथ है तो आप 35 में से 35 ही अटेम्प्ट करके आओगे। अगर नॉर्मली भी अगर आप प्रिपरेशन करके रखे हो तो आपके रीजनिंग और ओवरऑल आपके 80, 82, 85 तो रह सकते हैं। और आगे अगर हम रीजनिंग में बात करें तो मिसलेनियस में हमारे वो आए थे, क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज कोडिंग नहीं देखने को मिली, चाइनीज कोडिंग नहीं आई थी। रीजनिंग में हमारे मिक्स्ड जो होती है ना, जिसमें सिंबल और अल्फाबेट और नंबर रहता है, हाँ वो वाली आई थी हमारी। वो उसके 5 क्वेश्चन थे। स्लॉगिज्म देखने को नहीं मिला। फिर हमारी एक और सीटिंग अरेंजमेंट थी, जिसमें डेंटिस्ट के पास जाना है, अलग अलग ईयर के हिसाब से। तो एक फ्लोर बेस्ड पजल आई थी। पजल 4 थे हमारे पेपर पे, चार पजल थे। और अगर हम आगे बात करें तो रीजनिंग में मिसलेनियस में भी जैसे कि वो आया था कि अगर वर्ड को काउंट करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने पेयर बन रहे हैं, है ना, ऐसा आया था। अगर वॉवेल में से एक माइनस करते हैं और कॉन्सोनेंट में एक ऐड करते हैं तो कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ये आया था, है ना। और क्या आया था, और सब बेसिक जो मतलब पैटर्न पढ़ाया जा रहा है कहीं भी एट 247 पर या फिर कहीं भी किसी भी ऐप पर, जो भी अभी तक पैटर्न आ रहा था उसमें मेजर चेंज अगर हमें देखने को मिला है तो स्लॉक्स आ रहा था, वो स्लॉक्स रीजनिंग में अब नहीं आया है। स्लॉक्स नहीं आया है, इनइक्वालिटीज नहीं आई है। रीजनिंग में इनइक्वालिटीज आई थी लेकिन 2 आई केवल, अभी तक 5 आ रही थी, तो वो आपके लिए आप एक प्लस पॉइंट है। मैथ्स की मैं अगर बात करूं तो मैथमेटिक्स में आपके सबसे पहले आपका आया था टेबुलर DI 5, जिसमें से 3 तो इजीली डुएबल थे, 2 लेंदी थे। 10 से 12 सिंप्लीफिकेशन जिसका अभी तक स्ट्रीक बनी हुई है कि ये आ ही रहा है एक रिकॉर्ड, तो ये वैसे ही आया। 10-12 सिंप्लीफिकेशन थे, इजी डुएबल थे। 10-12 सिंप्लीफिकेशन करने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक के 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, बोट इन स्ट्रीम, एजेस, टाइम एंड वर्क, इसके आए थे, स्पीड टाइम, ट्रेन वाली प्रॉब्लम आई थी। और अगर हम और देखें तो ये हमारा इसमें मैथ्स में कॉन्स में हमारा नंबर सीरीज देखने को नहीं मिली। ये मेजर चेंज है आज कि नंबर सीरीज देखने को नहीं मिली, उसकी जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिली है। तो क्वाड्रेटिक 5 नंबर की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रही थी आज में क्वाड्रेटिक का, वो इजी आई थी क्वाड्रेटिक। उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, केवल एक ही प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था। और अर्थमेटिक के 7-8 आए थे, आखिरी में 3-4 बच्चे होंगे, मैं देख नहीं पाया। SICI का एक आया था, वो मैंने किया है। और एक आया था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें कि मार्क प्राइस दी थी, पहले ये है बाद में कम कर दी है, तो कंपैरिजन करके आंसर निकलना था, वो इजी था, तो वो आया था। और DI मैंने आपको बता ही दिया। ये सिंप्लीफिकेशन पर मेजर यही पेपर था। तो अगर मैं ओवरऑल आपको बात करूँ तो पेपर इजी टू मॉडरेट है, कहीं कहीं मैथ्स लेंथी हो रही है। रीजनिंग अगर आप अच्छे से तैयार किए हो तो रीजनिंग इजीली डूएबल है। और इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे रहे हैं, मैंने 29 अटेम्प्ट्स किए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे रीजनिंग में एक्यूरेसी अच्छी है, मैथ्स में मेरी 100% एक्यूरेसी है। और इंग्लिश में कुछ कह नहीं सकते, वैसे भी इंग्लिश अनप्रेडिक्टेबल होती है। सो ओवरऑल अगर मैं देखना चाहूँ कि अभी तक 8 शिफ्ट हो चुकी है और आज की मेरी शिफ्ट मिला के 9, तो 9 शिफ्टों में अभी तक हमारा लगभग जो हाईएस्ट अगर पोल हुआ है तो वहाँ पर लोगों ने 90 to 85 to 90, ये तो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। सो कट ऑफ भी अगर मैं बताऊँ तो यही 80 टू जनरल की कट ऑफ जो है वो 80 to 90 वेरी करेगी, ऊपर भी जा सकती है अगर अनएक्सपेक्टेड रहा तो। और पेपर वहाँ जहाँ सेंटर था वहाँ पहले पहुँचे आप बिल्कुल। और 3 फोटो ले जानी है आपको, एक इसमें स्टिक होनी चाहिए और 2 एक्स्ट्रा फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए या फिर कोई भी एक ID होनी चाहिए, उसकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए और ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए। ये आपको ले जाना था एग्ज़ाम सेंटर पे जल्दी पहुँचे। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो अटैम्प्ट्स किए हैं वो 74 किए हैं। मेरा रीजनिंग थोड़ा सा वीक था, क्योंकि रीजनिंग में पजल ने मुझे धोखा दे दिया। पजल मुझे अच्छे से मैं बना रहा था लेकिन वो छूट रहा था, तो पजल की वजह से मैं रह गया, और बाकी तो सब सही रहा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज हु हैव एग्जाम ऑन 25th of November। सो टिल देन स्टडी हार्ड, एंड जिसका अभी अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम तो वो SBI PO का और FCI का जो भी आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन करते रहें। सो थैंक